हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और हमारी क्लास है चौथी। कौन सी क्लास है? आज हम चौथी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले परमाणु संरचना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले। तो समझते हैं परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, ये सब चीज़ें, परमाणु को कब खोजा गया, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो समझते हैं पहले तो परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? परमाणु एक क्या है? सूक्ष्म, किसी भी तत्व का क्या है? सूक्ष्म कण है। क्या है? सूक्ष्म कण है। क्या है? सूक्ष्म कण होता है। परमाणु जो होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्या करता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वो क्या करेगा? भाग लेगा। ये कण को ऐसे, इसको जो परमाणु है उसको ऐसे समझिए जैसे हम मानव शरीर साइंस में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कोशिका पढ़े थे। क्या थे? कोशिका पढ़े थे। तो ये भी क्या है? साइंस का ये भी एक कोशिका है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती? क्या? ये सबसे छोटा इकाई, ये सबसे छोटा कण है। ये क्या? सबसे सूक्ष्म कण होता है। तो परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्म कण होता है और यह क्या करता है? रासायनिक, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। तो कोई भी अंग या ऊतक बनता था तो उसमें क्या होती थी? पहले क्या? कोशिका होती थी। उसी प्रकार जब कोई ये भी किसी भी क्रिया में भाग लेगा तो पहले क्या होंगे? परमाणु होंगे। परमाणु से क्या? अणु बनते हैं। तो अणु से तत्व बनते हैं। तो परमाणु, परमाणु क्या? सबसे छोटी इकाई है। ये क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे? न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये बना होता है। जो परमाणु होता है वो किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि ये क्या? सबसे सूक्ष्म कण है और ये किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो परमाणु शब्द है, जो परमाणु शब्द है, जो इसका क्या है? एटॉमिक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परमाणु शब्द को क्या बोलते हैं? एटॉम, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। परमाणु क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो जो एटम शब्द लिया गया है ये कहाँ से? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? वो लिया गया है एटोमिया। किससे? एटोमिया से। किससे लिया गया? एटोमिया से लिया गया है। एटोमिया से लिया गया। किसको? एटम शब्द को। किसको? एटम शब्द को कहाँ से लिया? ग्रीक भाषा के किससे? एटोमिया शब्द से किसको लिया गया है। जिसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो एटोमिया का इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य। अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या? जिसका विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? यही होता है जिसका क्या हो? जिसको विभाज्य नहीं किया जा सके, या क्या? जिसका विभाजन ना किया जा सके। क्या हो? या जिसका विभाजन ना हो सके। अब इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसकी जो खोज हुई, इसके बारे में जो पता चला, इसकी जानकारी हुई, तो वो किसके, कहाँ के? जो भारतीय, कहाँ के? भारतीय और कहाँ के? यूनानी। कौन से? यूनानी जो दार्शनिक थे। कौन थे? जो यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने लगभग कितने? 400 ईसा पूर्व, कितने? 400 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में क्या की? जानकारी थी। इनको क्या थी? परमाणु के बारे में जानकारी थी। जो इनका मानना, इनका क्या मानना था? इनका मानना था, क्या मानना था? कि इनका मानना था कि जो परमाणु होता है उसमें क्या? द्रव्य मूल, ये क्या होता है? जो द्रव्य की क्या होती है? मूल संरचनात्मक घटक होता है। जो क्या होता है? ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है? द्रव्य की क्या होता है?
मूल संरचनात्मक घटक होता है। क्या होता है? जो मूल घटक होता है, जो परमाणु है वो किसका? द्रव्य का क्या होता है? मूल घटक होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्य का क्या होता है? मूल घटक होता है। जैसे कोश का, मानव शरीर की क्या कोश का क्या होती है? मूल इकाई होती है। तो उसी प्रकार ये क्या होता है? रासायनिक विज्ञान में किसी भी तत्व पदार्थ का क्या होता है? मानना था उनका कि मूल संरचनात्मक घटक होता है। जो किसी भी द्रव्य का क्या था? ये मूल संरचनात्मक घटक या मूल घटक था या है, मूल घटक होता है। ये उनकी मान्यता थी। जो परमाणु का जो सिद्धांत दिया वो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो जो परमाणु का प्रथम सिद्धांत, पहला सिद्धांत कब दिया गया? वो दिया 1808 में। कब दिया? 1808 में दिया। किसने दिया? वो दिया जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। किसका? परमाणु का सिद्धांत दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। कब? 1808 में परमाणु का सिद्धांत दिया। वो कब? पहले। ये क्या है? पहले वैज्ञानिक, मतलब किसने? जॉन डाल्टन ने इसकी क्या की? खोज वगैरह की, या इन्हीं को क्या इसका जनक माना जाता है। क्या किया जाता है? इन्हीं को जनक माना जाता है। तो किसने की? जॉन डाल्टन ने। किसके बारे में? इसके बारे में प्रथम पहली बार क्या किया? सिद्धांत दिया। जिसको क्या, जिसको किस नाम से जानते? जिसको क्या, किस नाम से जानते? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के जो डाल्टन है, जॉन डाल्टन, इन्हीं के नाम पे उसका सिद्धांत रख दिया। क्या रख दिया? जॉन डाल्टन सिद्धांत भी कहते हैं। डाल्टन ने परमाणु को क्या? पदार्थ का मूल कण माना था। इन्होंने भी क्या माना? जो क्या, जो भारतीय यूनानी दार्शनिकों ने जो माना था वही क्या माना? जॉन डाल्टन ने भी क्या माना? पदार्थ का मूल कण किसको? परमाणु को ही माना। क्या किया? परमाणु को ही पदार्थ का मूल कण माना। तो ये सामान्य चीज़ें थी। तो इसको देखते हैं फिर। इसके जो फिर क्या करते हैं, जो डाल्टन ने क्या की, जो इस डाल्टन ने सिद्धांत दिए उनको हम देखते हैं। तो परिचय में देख लेते हैं, सामान्य परिचय। परमाणु, परमाणु किसी तत्व का क्या? परमाणु किसी तत्व का क्या है? सूक्ष्म कण है। क्या है? सूक्ष्म कण है। परमाणु किसी तत्व का क्या है? सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है, जो किसी रासायनिक क्या, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है? ये बना होता है। परमाणु का अंग्रेजी रूप क्या हो? परमाणु का अंग्रेजी रूप क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? परमाणु का अंग्रेजी रूप क्या होता है? एटम होता है। जिसे ग्रीक भाषा में क्या, जिसे किसके? ग्रीक भाषा के शब्द से एटोमियो, क्या? एटोमियो, किससे? एटोमियो शब्द से लिया बना है, जो या लिया गया है। किससे? जो एटोमियो, ग्रीक, जो अंग्रेजी शब्द एटम है वो कहाँ की? ग्रीक भाषा के शब्द किससे? एटोमियो से बना है, या क्या किया गया? लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका किसका? एटोमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, यानी जिसका और अधिक विभाजन ना हो सके। क्या ना हो सके? जिसका और अधिक विभाजन ना हो सके, उसे क्या बोलते हैं? अविभाज्य। भारतीय और यूनानी दार्शनिकों को लगभग कितने? 400 ईसा पूर्व पहले क्या? 400 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में जानकारी थी। किनको? भारतीय और यूनानी जो दार्शनिक हैं उनको क्या था? किसके बारे में? परमाणु के बारे में। कब तक? कितने? 400 ईसा पूर्व पहले क्या थी? जानकारी थी। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जो परमाणु है वो परमाणु द्रव्य का जो परमाणु है वो किसका? द्रव्य का मूल संरचनात्मक घटक है। क्या है? जो मूल संरचनात्मक घटक है। किसका? द्रव्य का। जो परमाणु किसका? द्रव्य का मूल संरचनात्मक घटक है। परमाणु के बारे में प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत सन 1808 में किसने? जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया, जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाल्टन परमाणु या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। डाल्टन ने भी क्या? परमाणु को क्या? पदार्थ का मूल कण माना है। क्या माना है? पदार्थ का मूल कण माना है।
अब हम देखते हैं डाल्टन के, जो डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया, डाल्टन ने सिद्धांत क्या दिया। तो डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया, नंबर 1 देखते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु को कहा कि सभी प्रकार के क्या, जो सभी प्रकार के जो द्रव्य या जो पदार्थ हैं उनका निर्माण किससे होता है, परमाणु से होता है। सभी प्रकार के पदार्थों, किसका, सभी पदार्थ के पदार्थों का निर्माण किससे होता है, परमाणु से होता है, या परमाणुओं से के मिलने से होता है। क्या होता है, परमाणुओं के मिलने से होता है। नंबर 1 सिद्धांत क्या दिया इन्होंने, जो डाल्टन थे उन्होंने नंबर 1 सिद्धांत दिया कि जो किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है किससे होता है, वो परमाणुओं से मिलकर होता है। किससे होता है, परमाणुओं से मिलकर होता है। किसका होता है, परमाणुओं से मिलकर निर्माण किसका होता है, सभी किसी भी पदार्थ, जितने भी हमारे आसपास जो भी पदार्थ दिखते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नंबर दूसरा सिद्धांत क्या दिया, नंबर दूसरा सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, अविभाजित कैसे, अविभाजित कण होते हैं। कैसे, परमाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अविभाजित कण होते हैं। मतलब इनका क्या, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, या और अधिक इनको सरल नहीं किया जा सकता। तो दो इनके ये। तीसरी चीज़ क्या बताई इन्होंने, तीसरी चीज़ बताई जो परमाणु होता है, क्या, जो परमाणु होता है उसको क्या किया जाए, ना तो नष्ट किया जा सकता है, क्या, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो क्या, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये बताई। ये चीज़ किससे मिलती जुलती है, अभी हम पढ़ेंगे। ये किससे, ऊर्जा। जिस प्रकार ऊर्जा के बारे में पता है कि ऊर्जा ना ही पैदा होती है, ना ही क्या उसको नष्ट किया जाता है। जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा रहती है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ये क्या है, परमाणु को ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। चौथी चीज़ क्या बताई, चौथी चीज़ बताई कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं, क्या होते हैं, जो भिन्न भिन्न जो परमाणु होते हैं। तो अब एक परमाणु से सारी की सारी चीज़ें बनेंगी नहीं, तो कई परमाणुओं से बनेंगी, कई प्रकार के परमाणु होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के जो रासायनिक गुणों और जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब मान लीजिए एक का कोई परमाणु क्रमांक है, तो एक किसी का 2 होगा तो किसी का 3 होगा, तो किसी का परमाणु भार 1 होगा तो किसी का 2 होगा तो किसी का 3 होगा। तो क्या ये भिन्न भिन्न होंगे। तो ये किसी से 3 से बनेंगे कोई तत्व, कोई 2 से बनेंगे, कोई 1 से बनेगा, कोई 1 2 से मिलकर बनेगा, कोई 2 3 से मिलकर बनेगा। तो इस प्रकार से मिलकर बनते हैं। तो क्या, भिन्न भिन्न परमाणु के जो रासायनिक गुण और जो द्रव्यमान होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवी चीज़ क्या बताई, पांचवी चीज़ क्या बताई कि एक ही तत्व के सभी गुण, या एक ही तत्व के क्या सभी परमाणु, आकार और द्रव्यमान एवं गुण कैसे होते, समान होते हैं। जब एक ही तत्व के, मान लीजिए कोई एक है तो उसके क्या एक क्या है, मान लीजिए कोई एक परमाणु एक समान के तत्व है, एक ही समान का तत्व। तो एक जो जैसे ऑक्सीजन है O2 है, तो O2 में क्या ऑक्सीजन O है, क्या O है, तो ऑक्सीजन क्या एक समान ही है। तो इसमें क्या है वो कब बताया कि एक ही तत्व के क्या, जैसे O2 है O3 है, क्या O2 है O3 है, तो इनमें क्या ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए हैं, क्या ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए। तो इसमें क्या एक ही प्रकार के तत्व हैं, क्या है O है, केवल ऑक्सीजन तत्व है। तो क्या, तो यही बताया गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार क्या होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु के, इसके तो O के इस जैसे O2 लिखा तो इसमें कितने 2 O हैं, कितने 2 O हैं। तो अब इनमें क्या अंतर होगा, इसका आकार होगा वो इसका आकार होगा, जो इसका द्रव्यमान होगा वो इसका द्रव्यमान होगा, क्या होगा, जो इसका द्रव्यमान होगा, जो इसके रासायनिक गुण होंगे वो इसके होंगे। तो इनमें क्या होती है, समानता होती है, क्या होती है, समान होते हैं। तो क्या कहा गया, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान एवं क्या अन्य गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, क्या होते हैं, अन्य गुणों में समान होते हैं। छठवीं चीज़ क्या बताई, छठवीं चीज़ बताई कि किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष क्या होती है, जो संख्या होती है वो क्या होती है, और जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो क्या होते हैं, जो किसी भी यौगिक में हो परमाणुओं की क्या होती है, संख्या वो क्या होती है, निश्चित होती है, क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब ये सब चीज़ें क्या हुई, ये सब चीज़ें किसने, डाल्टन ने बताई। तो ये डाल्टन ने सिद्धांत दिया। तो इस सिद्धांत में जो द्रव्यमान हुआ, क्या जो द्रव्यमान हुआ, जो इसका संरक्षण हुआ, क्या जो न नष्ट किया जाता, ना उसे दोबारा बनाया जाता,
और इसका जो संगठन है, क्या संगठन है, गणितीय अनुपात है, जो नियम है, ये सब सारे के सारे तो क्या होगा, इसकी व्याख्या इनकी सफल होगी। क्या इनकी सारी की सारी व्याख्या सफल होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो परमाणु के जो परमाणविक कण हुए, जो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इसमें क्या, जो परमाणु के जो कण हैं जिनसे परमाणु मिलकर बना होता है, उनकी क्या, उनकी व्याख्या नहीं कर पाए, या उनकी व्याख्या करने में ये कैसे असफल रहे। क्या हो, ये उनकी व्याख्या करने में असफल रहे। तो फिर इनके बाद फिर किसी आगे ने, किसी और ने की होगी इसकी व्याख्या, तो फिर उनको समझते हैं। तो इसको देख लेते हैं, इसको भाषा के रूप में देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सभी प्रकार के, क्या, सभी प्रकार के द्रव्यों या पदार्थों का निर्माण किससे, पदार्थों का निर्माण किससे, परमाणुओं के मिलने से होता है। क्या होता है, परमाणुओं के मिलने से क्या होता है, सभी प्रकार के पदार्थों का या द्रव्यों का निर्माण होता है। परमाणु कैसा, एक अविभाजित कण है। इन्होंने क्या बताया, दूसरा सिद्धांत क्या दिया कि परमाणु कैसा, एक अविभाजित कण है, इसको विभाजित, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ क्या बताई, परमाणु ना तो क्या नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसका निर्माण किया जा सकता। क्या किया जा सकता, ना ही इसका निर्माण किया जा सकता। फिर तीसरा चौथा क्या दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों, क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान कैसे होते, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के, क्या, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान एवं अन्य गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। यही चीज़ तो मैंने अभी समझाई है, यही चीज़ क्या हो, समान होते हैं। किसी भी यौगिक में क्या होता है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यही चीज़ मैंने समझाई। अब हमने ये चीज़ भाषा में देख ली, तो अब देखते हैं आगे। अब समझते हैं परमाणु, एटम। एटम क्या है, तो अब परमाणु के बारे में हम समझते हैं। परमाणु की परिभाषा, सभी पदार्थों का, क्या, सभी पदार्थों की सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु है। किसी भी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु है। जो किसी भी, क्या, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन क्या, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। समस्या ये है कि ये कैसा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु का जो केंद्र होता है, क्या होता है, जो परमाणु का जो केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए ये जो परमाणु है, तो ये केंद्र है, तो ये कैसा होता है, केंद्र, ये कैसा होता है, ये होता है कैसा, धनावेशित होता है। जो परमाणु का केंद्र होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कैसा होता है, नाभिक। जो नाभिक में क्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में होता है। जो पूरा भार होता है किसका, नाभिक, इसका परमाणु का, वो कहाँ पे होता है, पूरा का पूरा भार कहाँ पे, नाभिक में होता है। कहाँ पे, नाभिक में, जहाँ पे क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पूरा भार होता है किसका, परमाणु का। जो परमाणु है, जो मान लीजिए ये परमाणु है, तो पूरा का पूरा भार का, या जितना उसका वजन होगा वो यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। तो ये हमने परमाणु की देखी। अब परमाणु के बाद देखते हैं अणु। तो अणु कैसे बनते हैं, अब देखे थे जैसे परमाणु, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु। तो ये क्या, मान लीजिए एक परमाणु, ठीक है, ये परमाणु, एक ये परमाणु दूसरा, एक ये परमाणु तीसरा, एक ये परमाणु चौथा। अब यदि इनको चारों को मिला के चारों को मिला के एक साथ कर दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, ये किसी न किसी की क्या संरचना बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये चारों मिलके क्या किया, तो इनके क्या, ये क्या बनाएंगे, इससे क्या बना, अणु बना। क्या, इनसे मिलके अणु बना। तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। क्या, यह अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। यह अणु क्या होता है, यह दो अणु का निर्माण क्या, दो या दो से अधिक परमाणुओं के क्या होते हैं, संयोजन से होता है। क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। किसका, अणु बनता है।
क्या होता, तो जैसे क्या था, कोशिका थी, कोशिका के बाद क्या बना था, ऊतक, तो ये क्या है, ऊतक हो गया। तो ये क्या, अणु बनते हैं, किससे, परमाणु से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, परमाणु से अणु बनते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी, मिट्टी क्या हो गया, जो हम ईंटा बनाते हैं, क्या ईंटा, तो ईंटा में क्या मिट्टी क्या होती, मिट्टी, जल और रेत वगैरह, क्या मिट्टी हो गई, जल हो गई, रेत हो गई, तो ये क्या हो गया, एक हो गया, क्या हो गया, ये दोनों जल क्या करता है, दोनों घोरता था, ये क्या न्यूट्रल हो गया, इसको मान लीजिए प्रोटॉन मान लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना, एक क्या बनता है, इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, एक ईंटा बनता है। क्या, ईंटा, ईंटा को मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ईंटा को मान लीजिए हम क्या मानते हैं, परमाणु। क्या, ईंटा को मान लीजिए परमाणु। अब यही जब लग जाते हैं कई जगह, तो ये क्या बना जाते हैं, एक दीवार बना देते हैं। क्या बनाते हैं, एक दीवार, दीवार बनाएंगे, दीवार से दीवार दीवार मिलके क्या बनाएंगे, घर बना देती हैं। क्या बनाते हैं, घर बना देती हैं। तो ये क्या है, ये क्या इकाई है। तो इसी प्रकार से ये है, इसको कहते हैं अणु कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम अणु, मॉलिक्यूल। क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश क्या है अणु की, अणु की अंग्रेजी है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या है, अणु का, क्या अणु का निर्माण, क्या अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। किसका, अणु का निर्माण किससे होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ये कैसे, ये परमाणु आकर्षण बल, किस आकर्षण, ये परमाणु आकर्षण बल या रासायनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं। क्या, किसके परमाणु आकर्षण बल या रासायनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। अब यदि क्या होगा, एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं, क्या एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बने अणु हैं, उनको क्या बोलते हैं, समपरमाणविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपरमाणविक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक। मान लीजिए सब एक ही समान, किया है कैसे, एक ही समान में कैसे हो जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें क्या H+H, तो H2 बना है, इसमें क्या है H किससे, H से जुड़ा है। क्या, H से, Cl किससे, Cl से जुड़ी है, किससे, Cl से जुड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार O2 किससे, O2 से जुड़े हैं। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, क्या किए हैं, इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। तो ये क्या, एक प्रकार के अणुओं से बने। अभी बॉन्ड नहीं बता रहा हूँ कि कौन किससे बॉन्ड, कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, जब ये आएगा तब ये बताऊंगा। तो अभी मतलब इतना समझिए कि इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। तो O हो गया, Cl हो गया, H हो गया। तो ये क्या, एक ही समान कैसे, तो एक समान से यदि जुड़ने वाले हैं तो उनको क्या बोलते हैं, समपरमाणविक। समान परमाणुओं से मिले अणु को क्या बोलते हैं, समपरमाणविक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपरमाणविक अणु बोलते हैं। अब यदि क्या हो कि यही भिन्न हो, कैसा हो, भिन्न हो, तो भिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अणुओं को क्या बोलते हैं, विषम परमाणविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम परमाणविक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे क्या होगा, इसमें जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2O क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो इसमें क्या, एक अणु क्या कार्बन है, दूसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो ये क्या भिन्न हो गए, ये क्या भिन्न हो गए। उसमें क्या थे, O2 थे, तो ये क्या भिन्न प्रकार के हो गए। कैसे हो गए, भिन्न प्रकार के। तो भिन्न प्रकार, इसमें क्या नाइट्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें भी क्या, भिन्न भिन्न। तो इसके क्या, भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अणुओं को क्या, सब क्या बोलेंगे, विषम परमाणविक बोलेंगे, विषम परमाणविक कहते हैं। तो ये हम समझ में आए, अणु, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अणु कितने, दो प्रकार के, समपरमाणविक और विषमपरमाणविक। समपरमाणविक मतलब समान अणुओं से मिलकर बने समपरमाणविक, और विषम अणुओं से मिलकर बना विषमपरमाणविक। तो दो प्रकार के हो गया। अब देखते हैं हम यौगिक। अब इससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो यौगिक को देखते हैं। फिर आयन वगैरह, जो धनायन ऋणायन, इनको आज परिभाषाओं को सारी की सारी को निपटा देते हैं। फिर हम कल से देखेंगे इसकी संरचना, फिर सारे के सारे मॉडल देखेंगे इसके।
तो आज देखते हैं, अब देखते हैं कंपाउंड। क्या देखते हैं? कंपाउंड, यौगिक। कंपाउंड हिंदी में यौगिक या इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या होता है कंपाउंड? क्या होता है? विभिन्न या भिन्न भिन्न तत्वों, क्या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं एक निश्चित अनुपात में, क्या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर क्या करते हैं? के यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। ये क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कैसे भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो कैसे एक निश्चित अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं? यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं। सभी कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। ये क्या? उसी का जो उदाहरण है, जो किसके? विषम उसके। तो देखते हैं NH3। NH3 क्या हो जाएगा? ये क्या? यौगिक बन गया। ये क्या? अमोनिया बन गया। क्या बन गया? ये अमोनिया बन गया। Cl2 क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो क्या इसमें भिन्न भिन्न तत्वों से क्या बना कि अणु, ये नहीं सॉरी परमाणु एक कैसे निश्चित अवस्था में, कैसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो उनसे निश्चित क्रम से क्या बना? एक यौगिक बन गया। ये क्या हो गया? एक यौगिक है। ये क्या? NH3 क्या है? एक अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। क्लोरीन भी क्या है? एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक यौगिक है। तो ये क्या? यौगिक है। अब इसमें ये नोट के रूप में है। तो सभी यौगिक क्या होते हैं? जो सभी यौगिक होते हैं वो क्या? अणु होते हैं। सभी यौगिक क्या होते हैं? अणु होते हैं, क्योंकि सभी यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं? अणु से। तो ऐसे देखिए क्या, जो परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना? परमाणु। परमाणु बना। परमाणु से क्या बना? अणु बना। अणु से फिर क्या बनता है? अणु से बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। इस तरीके से ये बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला तो क्या बना? परमाणु बना। परमाणु से अणु, अणु से यौगिक बनता है। क्या बनता है? अणु से यौगिक बनते हैं। तो ये चीज होती है। तो इसमें क्या है? सभी यौगिक क्या होते हैं? जो सभी यौगिक होते हैं वो क्या? सभी अणु होते हैं। तो इसमें क्या, जितने भी यौगिक होंगे वो क्या? अणु होंगे, परमाणु होंगे, होंगे कि नहीं? तो सभी यौगिक अणु और परमाणु होते हैं। तो ये सभी यौगिक क्या? अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। लेकिन क्या सभी अणु यौगिक होंगे? तो क्या सभी अणु यौगिक होंगे? नहीं होंगे। तो कुछ यौगिक अणु ही रहेंगे, यौगिक नहीं बनाएंगे। तो सभी अणु क्या होते हैं? यौगिक नहीं होते। क्या होते हैं? सभी अणु क्या होते हैं? यौगिक नहीं होते हैं। क्या होते? सभी अणु क्या होते हैं? यौगिक नहीं होते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम आयन। सुना होगा धन आयन, ऋण आयन। तो ये क्या होते हैं? तो आयन क्या होते हैं? आयन को देखते हैं। किसी परमाणु, क्या किसी परमाणु और परमाणुओं के समूह में, या कोई एक सिंगल परमाणु या परमाणुओं के क्या समूह में, के समूह पर जो उपस्थित धनायन, धनात्मक, क्या उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक जो आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कोई भी क्या परमाणु या उनमें उपस्थित जो समपरमाणुओं के समूह का मतलब, उपस्थित समूह का मतलब यौगिक या अणुओं में जो धनायन या जो ऋणायन जो आवेश होता है, क्या जो आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आयन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम आयन कहते हैं। आयन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। धनायन होता है और ऋणायन होता है। क्या होता है? एक धनायन होता है, एक क्या होता है? ऋणायन होता है। क्या होता है? धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो इसको धनायन ऋणायन को भी हम समझते हैं। तो धनायन कब बनता है? धनायन जब बनता है जब क्या करे, जो तत्व है, क्या है? जो तत्व है वो जो तत्व है वो क्या करे? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? इलेक्ट्रॉन को त्यागे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन को त्यागे, या इलेक्ट्रॉन का क्या करे? दान करे, या क्या करे? दान कर ले, इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे हाँ, ये कैसा है? जैसे हमसे कोई मांगने आता है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है, कोई मांगता है तो हम क्या हो जाते हैं उस टाइम पे? धनावेश हो जाते हैं। क्या हम देते हैं तो क्या धनावेश, हमारे पास क्या पैसा होता है, हम तभी किसी गरीब को क्या करते हैं? देते हैं। तो हमने क्या किया? धन दिया, धन। तो हमारे पास क्या धन है कि नहीं धन? तो हम क्या धनावेश, उसने के पास क्या है? ऋण है, तभी तो वो पैसा ले मांगने आया। तो उसके पास क्या है? ऋण में है, वो क्या है? ऋण में है। तो उसने हमसे पैसा लिया, तो हम क्या धनायन, वो उसने जिसने लिया वो क्या? ऋणायन। तो जब क्या कर, हम क्या कर, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है? धनायन होता है। क्या? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें क्या होता है? ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता को क्या? ऋणावेश होता है। तो क्या होता है?
धनावेशित होता है। तो ये समझ में आया होगा कि हम अपने से स्वयं से लेके समझते हैं कि हम क्या है, हम अगर हमसे कोई व्यक्ति क्या करता है, पैसा मांगने आता है। कब पैसा मांगने आता है? जब उसके पास क्या ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। जब वो क्या कर्जे में होता है, क्या तो कर्जे में होता है, तो वो क्या करता है, हम लोग जिसके पास पैसा होता है, क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है उससे क्या होता है, पैसा मांगने आता है, तो उसके पास क्या होता है, धन होता है। क्या होता है? धन संपत्ति होती है। क्या होती है? धन संपत्ति होती है। तो वो क्या करता है, ऋण वाले को देता है। तो धनायन कौन हो गया? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। वो क्या धनायन जो ग्रहण करता है वो ऋणायन होता है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इसको भाषा में देखते हैं। तो देखते हैं आवेश या आयन। क्या आयन, आवेश आयन। तो धनायन और ऋणायन, कौन कौन? धनायन और ऋणायन। धनायन में क्या समझ में आया? धनायन को क्या कहते हैं? धनायन मतलब हमारे पास क्या है, हम फिर से समझा देता हूँ कि क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, धनी व्यक्ति है। क्या है? धनी व्यक्ति है। क्या है? गरीब है। क्या है? गरीब व्यक्ति है। तो गरीब के पास क्या है, इसके पास ऋण है। इसके पास क्या है? ऋण है। इसके पास क्या है? ऋण है। इसके पास क्या है? धनी व्यक्ति के पास धन है। तो धनी व्यक्ति क्या करेगा, अपना धन देगा। ये क्या इससे ऋण जो ऋणी है वो क्या करेगा, इससे धन मांगेगा। तो ये क्या करेगा, इसको धन देगा। तो ये इसके पास क्या, ये आएगा प्लस चार्ज। इसके पास क्या धन है। इसके पास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब मैथ पढ़ते हैं इसको क्या धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन। तो इसके पास क्या धन है, किसके पास? धनी व्यक्ति के पास। इसके पास क्या ऋण है, तो इसके पास क्या माइनस चार्ज है। क्या माइनस चार्ज है। तो जो क्या करता है, धन देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वहाँ पे क्या धनायन, जो लेता है उसको ऋणायन बोलते हैं। तो वही जब आयन पर क्या, जब आयन पर धनावेशित इलेक्ट्रॉन, धनावेश क्या इलेक्ट्रॉन दाता क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। जो जब आयन क्या हो, जो आयन होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन दाता होता है, तो उसे धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए Na पॉजिटिव। क्या? सोडियम पॉजिटिव। क्या होता है? सोडियम धनायन। क्या? Na पॉजिटिव। Na को क्या सोडियम बोलते हैं। और जब आयन पर क्या ऋण आवेश या क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता होता है, उसे क्या ऋण आयन होता है। वहाँ पे क्या होता है? ऋण आयन होता है। जैसे सल्फेट क्या होता है, SO4 का 2 नेगेटिव। क्या? SO4 2 नेगेटिव। तो ये क्या ऋण आयन, इसमें क्या ऋण आयन, इसमें क्या धनायन। अब इस कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या करें, आगे पढ़ेंगे। तो ये धनायन और ये ऋण आयन होगी। अब देखते हैं परमाणु के मौलिक कण कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको समझते हैं। परमाणु के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्या? पार्टिकल ऑफ एटम। तो इनको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को समझते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। लेकिन क्या किया, रदरफोर्ड ने इसको क्या किया, प्रोटॉन नाम दिया। खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। किसने? गोल्डस्टीन ने। और यदि आप पूछे कि इसके नाम किसने दिया प्रोटॉन को, तो वो किसने की दिया, रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। किसने? न्यूट्रॉन की खोज की किसने, जेम्स चैडविक ने की। किसने? जेम्स चैडविक ने की। इस पर जो इकाई ऋण आवेश होता है, क्या जी, इस पर जो इकाई ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो इकाई ऋण आवेश होता है, उसका एक इकाई का मान कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है? 19 कूलाम होता है। कितना होता है ये, -1.6022 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। किसका? इस पे जो इलेक्ट्रॉन के एक कण पर क्या, एक अणु पर या एक इकाई पर जो ऋणावेश होता है वो इतना होता है। और प्रोटॉन में जो धनावेश होता है, एक इकाई में धनावेश होता है, वो क्या, तो 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। क्या? 10⁻−19 होता है। यहाँ पे माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे प्लस में होता है। क्या होता है? यहाँ पे माइनस में होगा उतना ही इसमें प्लस में होता है। तो ये प्लस में। और न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये कैसा उदासीन होता है, आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेश रहित होता है। इनमें कोई आवेश नहीं होता। क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। जैसे क्या, जल हो गया, जल में क्या कोई आवेश नहीं होता, धनायन ऋणायन को नॉर्मल होता है। उसी प्रकार ये क्या होता है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान भार है, क्या है, जो द्रव्यमान या भार है इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है, 9.10
8 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन का जो एक इकाई है उसका भार कितना होता है? 9.108 गुणे 10⁻⁻31 kg होता है। क्या होता है? kg होता है। और यही प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कितना है? -27 kg होता है। कितना होता है? -27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कितना? इतने लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है इसका न्यूट्रॉन का भार। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्मिथ स्टीन ने की, लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसने? चैडविक ने की। तो ये चीज़ें देखें। अब देखते हैं और एक दो चीज़ें बस। अब परमाणु का क्या होता है? जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कैसे पता चलेगा? परमाणु के द्रव्यमान में किस किस को मापा जाता है? तो परमाणु के द्रव्यमान में देखते हैं, यह किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। क्या? तो औसत भार होता है। इसे क्या? परमाणु भार के रूप में भी जानते हैं। तो कोई भी क्या होगा समस्थानिक, और इनको हम अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जब जो आगे आएंगे तो अभी आगे क्लास में इनको देखेंगे, समस्थानिक, संभारिक, इन सबको देखेंगे। तो इसमें क्या कहा? यह किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व का सभी समस्थानिक, कैसे? सभी समस्थानिक कैसे होते हैं? समस्थानिक का मतलब जैसे H का क्या एक क्या है? इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना? 1 है। क्या? 1 है। तो एक इसका क्या? 2 हो जाएगा, 2 होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं। तो जिसका 1 होगा, ये ऊपर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। नीचे क्या होता है? परमाणु भार होता है। क्या होता है? नीचे परमाणु भार होता है। क्या होता है? नीचे तो हाइड्रोजन का 1 तो इसको क्या बोलते हैं? जिसका 1 होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोनियम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोनियम। अब जैसे इसका 2, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 1 है। परमाणु क्रमांक कितना? 1। तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको क्या? भारी जल भी बोलते हैं। क्या? इसको भारी जल भी बोलते हैं। इस प्रकार 1H3 हो गया। क्या? 1H3। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइट्रिमियम। क्या? ट्राइट्रिमियम। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसके अब इसमें कितने? इतने 3 4 5 जितने भी होंगे, तो उन सब का क्या? उन सब का औसत जो भार होता है वही क्या होता है? तत्व का भार होता है या परमाणु का भार होता है। क्या? इन सब तीनों का जो भार मिला के 2 + 1, 1 का 1 प्लस 2 + 3, तो इसका कितना हो गया? 5 हो गया। 5/3 औसत कैसे निकालते हैं ऐसे? तो अब जो भी आएगा वो इसका क्या होगा? परमाणु भार होगा। क्या होगा? परमाणु भार होगा। इस तरीके से क्या करते हैं? परमाणु या परमाणु भार निकालते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये होगा। अब देखते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें क्या? किसी अणु के संघटक परमाणु, क्या? किसी अणु के संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का कुल योग होता है। तो आणविक अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। तो जितने परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, सभी परमाणु जितने परमाणु से मिलकर ये अणु बना होगा, जो अणु बना होगा, तो उसके जितने परमाणु होंगे उन सभी का द्रव्यमान जो होगा उसी का योग क्या होगा? उसी का योग क्या होगा? इस अणु का द्रव्यमान होगा। क्या? उसी के अणु का द्रव्यमान होगा। तो उसी के अणु के द्रव्यमान होगा। जैसे जैसे क्या से? जैसे मान लीजिए NaCl। क्या? NaCl। तो ये क्या किससे बना? सोडियम से बना और क्लोरीन से बना। तो सोडियम का Na का कितना होता है? Na का कितना होता है? परमाणु भार होता है 22.98 होता है। कितना? 22.98 होता है। और क्लोरीन का क्या कितना होता है? 35.45। ये सबको याद ही होगा। कितना होगा? 35.45। तो अभी इनका इसका कितना होगा? इसका पूरे NaCl का, तो इनको दोनों का क्या करेंगे? योग करेंगे। 22.98 प्लस 35.45। तो इनका पूरा कितना हो जाएगा? 3 8 5 13 के 3 और 10 4 14.5 3 8 और 5 58.43 हो जाएगा। 58.43। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका परमाणु या आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इस अणु का कितना? इस अणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 58.43 होगा। क्या? 58.43 होगा। अब देखते हैं मोल संकल्पना।
तो मोल संकल्पना को और देख लेते हैं। मोल संकल्पना क्या है? तो मोल संकल्पना क्या है? मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा के आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। किसकी? परमाणु की, अणु की और या आयनों की क्या होती है? ये निश्चित संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो ये क्लास हमारी थी। तो आज हमने देखा, अब कल देखेंगे परमाणु मॉडल। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।